नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर सी-टेट 29 जनवरी 2012 को जो एक पेपर हुआ था उसमें मैंने आपके गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन करा दिए। आज मैं आपको उसके बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कराऊंगा। 30 बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पुराने पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज अपन बाल विकास के 30 मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आए। और किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये आपको दिख रहा होगा कि जब बच्चा बाल विकास के 30 क्वेश्चन है और आपको 25 लेकर आना है, तब पता चलेगा कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। अभी आपके सी-टेट का भी एग्ज़ाम है 5 जुलाई को, तो उस हिसाब से मैं आपको पुराने पेपर ही करवा रहा हूँ। तो आज अपना पहला क्वेश्चन शुरू होता है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बताएं, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यवस्था फेल हुई है। क्या फेल हुई है? ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, रटने की तो हो नहीं सकता, अग्र शिक्षण तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों को केंद्रित कर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताएं, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीजों की वृद्धि के चित्र बनाना, या विस्तृत व्याख्या करना। बताएं, जो बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन बचा है, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती हैं, या दाखिल संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती हैं, या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित हैं, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों सम्मिलित करने से संबंधित हैं। बताएं, समावेशी शिक्षा क्या है? तो आपने लगा दिया होगा, समावेशी शिक्षाएं कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये ओल्ड पेपर की पीडीएफ है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य, या निबंधात्मक प्रश्न? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है सत्य और असत्य। ऑप्शन नंबर तीसरा, सत्य और असत्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अगला क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता हैं? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक पर आधारित अनुदेशन सही नहीं है, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त नहीं, बार बार ली जाने वाली परीक्षा ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर चौथा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला क्वेश्चन है 7वां, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद, क्या एक शिक्षक जो प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र रिक्त स्थान के बारे में चिंतित हैं? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों का प्रकार, विश्वसनीयता, या वैधता? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाते समय यह जांच करता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करके। ऑप्शन नंबर
पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला बताएं, 8वां, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चों स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक हैं। शिक्षार्थियों के अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, या एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बताएं, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन बताएं, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। बाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षण इकाइयों की अपेक्षा से ज़्यादा सक्षम है, या आकलन बहुत ही मितव्ययी होना चाहिए। तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहद जानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला। मैं आपको 2012 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैथ्स पेडालॉजी, हिंदी, बाल विकास और पर्यावरण, सीटेट के सारे ओल्ड पेपर। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताएं, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं हैं। तो देखो, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये तो गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत समान, ये भी गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ऐसा किसने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये भी गलत है। कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये बताएं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तीसरा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। और चौथा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। मानव विकास का क्रम बताएं आप। तो मानव विकास का क्रम है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ये बताएं 13वां, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तुओं और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना से सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है। मतलब एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के चित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं, मतलब अपने विद्यार्थियों को बताती है। तो अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध, पुनर्बलन का सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, या ज्ञान का निर्माण। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ज्ञान का निर्माण। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां बताएं, जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, किसके कारण रोता है। सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक, अजनबी या वियोग। बताएं जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से उठाती हैं
तो बच्चा रोने लगता है, तो वो होता है संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर दूसरा, जब बच्चों को उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो उसे संवेदनात्मक उत्पन्न होती है, जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक वातावरण, ऑप्शन नंबर तीसरा में अनुकूलन और समायोजन, तीसरा हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां बताएं। आपके 15 में से कम 12 क्वेश्चन सही हो गए होंगे। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो हमारा आंसर होगा कि राज्य स्तर के एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देती हैं, तो यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिकता, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक, बताएं। तो वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्णता पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए कार्यों का उपयोग करती हैं। वह रिक्त स्थान से प्रभावित हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो गार्डनर का बहुकारकी सिद्धांत, गार्डनर का बहुकारकी सिद्धांत बुद्धि का, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए कार्यों का उपयोग करती हैं। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन बताए 19वां। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोग अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम रिक्त स्थान सिद्धांत पर आधारित हैं। अनुदेशात्मक सामग्री का उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता या सक्रिय भागीदारी, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है। उपागम सक्रिय भागीदारी सिद्धांत पर आधारित हैं। 20वां क्वेश्चन बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता, बताएं। तो कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो विषय वस्तु से प्रवीणता, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, तीसरा हमारा सही आंसर होगा। और अगर आपको चैप्टर वाइज MCQs लगाने हैं सारे सब्जेक्ट के MP टेट के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उसके लिए मैं आपको
शाम को डेली आपको ओल्ड पेपर के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, अगर आपका ज़्यादा कमेंट आएंगे और आपको लगेगा कि हाँ चैप्टर वाइज मेरे को सारे सब्जेक्ट करने हैं, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट के MCQs कराऊँ।